हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनेरमी टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम देखेंगे इन्वेंट्री। इसके लिए हम लॉगिन करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने कंपनी जो क्रिएट किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कंपनी अभी लॉगिन कर चुके हैं। इन्वेंट्री के लिए 2-3 जगह से आप इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है, आइटम मास्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्टिव आइटम्स सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। उसके बाजू में आपको इनएक्टिव आइटम भी डिस्प्ले होंगे और ऑल आइटम्स, ये 3 कैटेगरीज में ये डिस्प्ले होता है। नया आइटम ऐड करने के लिए ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। एकदम सिंपल तरीके से आपको इन्वेंट्री की डिटेल्स इसमें भरना है, जैसे कि आइटम नेम। फॉर एग्जांपल मैं भर देता हूँ अभी। इस तरह मैंने अभी आइटम का नाम भर दिया हूँ। HSN कोड जो भी रहेगा वो। रिमाइंडर क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी स्टॉक में आप मेंटेन करना चाहते हैं। उस क्वांटिटी से अगर स्टॉक कम होता है तो डैशबोर्ड पे उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम 4 लिख देते हैं। अगर ये लॉजिटेक यूएसबी माउस का स्टॉक अगर 4 क्वांटिटी से कम हो जाता है तो आपको डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आएगा। कैसे नोटिफिकेशन आता है वो हम देख लेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक, अभी आपके पास में स्टॉक कितना है वो स्टॉक हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में अभी 3 नंबर स्टॉक में है इसके, और जो भी अपना स्टॉक है वो स्टॉक का क्या रेट से वो स्टॉक आया हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल हम डाल देते इधर 200। ये यहाँ जो रेट डालना है वे विदाउट जीएसटी वाले बेसिक रेट पर क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी लोग इसमें स्टॉक रेट मतलब ये तीनों का मिला के अमाउंट डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक क्वांटिटी का रेट डालना है, वो भी विदाउट जीएसटी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में अगर कुछ रिमार्क ये आइटम के लिए आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिखना ही चाहिए। बाद में मेजरमेंट यूनिट, ये जो आइटम हम ले रहे हैं वो आइटम कैसे गिनते कैसे है, उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। आइटम टाइप जो भी रहेगा, गुड्स है तो गुड्स ले लीजिए। आइटम जीएसटी लेजर, इस पे जीएसटी कितना लगने वाला है, जो भी जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी जीएसटी लग रहा होगा वो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सेल्स टैक्स अगर है तो आप लिख सकते हो। आइटम बिल नोट, आइटम बिल नोट मतलब अगर समझो इनवॉइस करते टाइम अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस करते टाइम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस आइटम के साथ पे इनवॉइस पे लिख के दी जाए या फिर रिकॉर्ड की जाए, तो वो उसके लिए जो जगह चाहिए उसके लिए ये आइटम बिल नोट इनेबल करना होता है। अगर ये इनेबल किया तो विंडो आएगी अपने पास में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन विंडो बॉक्स नहीं आएगा। इसके बाद एमआरपी, ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए फील्ड है। एमआरपी इसको आप लिख के रख सकते हो। 540 रुपये मैं लिख दे रहा हूँ। ये परचेज प्राइस ये भी विदाउट जीएसटी वाला प्राइस यहाँ पे लिखना है। परचेज प्राइस फॉर एग्जांपल मैं 200 लिख देता हूँ। 200 पे मुझे 2% का डिस्काउंट आता है। सेलिंग प्राइस ये मैं 300 रुपये 420 रुपये में सेल करता हूँ, और मैं कस्टमर को देते टाइम में भी उसको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। ये अपना अपना लुकआउट होता है। और खास बात यह है कि ये जो भी अपन सेलिंग प्राइस भरते हैं वो सेलिंग प्राइस कॉमन प्राइस लिस्ट में स्टोर होती है। सबके लिए एक बाय डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है कॉमन प्राइस लिस्ट। जितने जो भी आइटम की प्राइस आप यहाँ फिल करते हो यहाँ पे वो कॉमन प्राइस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाती है। कॉमन प्राइस लिस्ट एक डिफॉल्ट प्राइस लिस्ट है जो कि सारे कस्टमर को बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है। अगर आप एडिशनल प्राइस लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अलग अलग प्राइस लिस्ट में अलग अलग प्राइजेस डाल सकते हैं अलग आइटम के लिए। वो प्राइस लिस्ट जिस कस्टमर को आप असाइन करेंगे वो कस्टमर को ऑटोमेटिकली वो प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही रेट आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना ही लेंगे, उसमें सारी चीजें ये कवर करेंगे।
तो हम चलते हैं अभी आगे। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद में हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पे आइटम कोड जनरेट हो जाता है जो कि नॉन चेंजेबल होता है। ये अपना आइटम क्रिएट हो चुका है। अभी हम देखते हैं एक बार आइटम को दिखता कैसे कैसे है। डिस्प्ले लिस्ट में डिस्प्ले इस तरह से होता है और हम इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में यह सारी डिटेल्स हम इस आइटम से रिलेटेड की सारी डिटेल्स हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इस आइटम से रिलेटेड अगर हम कुछ लिख के रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कलर फॉर आवर इंफॉर्मेशन ओनली, ये हो गया अवेलेबल कलर। इस पे साथ कोई अगर डॉक्यूमेंट अटैच करके रखना चाहते हो तो आप करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये डॉक्यूमेंट अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये अगर मैं ओपन डॉक्यूमेंट करता हूँ तो वो जो भी रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। इधर आप इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे आप आइटम का कुछ अगर फोटोग्राफ्स अगर आप इधर लगाना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं ये कोई भी फोटो ले लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे ये इधर एक एडवांस सेटिंग दिया हुआ है। ये एडवांस सेटिंग अलग अलग बिजनेस के ऊपर अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो जिस भी ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस ये चेंज होते रहता है, इसलिए हम ये पार्ट इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस टू ही ये हम इसको कवर करेंगे। लेकिन इसमें जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इसमें बैच आइडेंटिफाई भी हो सकता है, एक्सपायरी डेट भी मेंटेन किया जा सकता है। इसको हर एक आइटम के लिए यूनिक आइडेंटिटी लाइक सीरियल नंबर की तरह हम एक यूनिक आइडेंटिटी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसका वारंटी वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। एडिशनल कैलकुलेशन इसमें लगा सकते हैं लाइक एज हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी एंड उस क्वांटिटी पे अगर रेट लगता है तो उस मल्टीप्लाई बाय रेट और वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ हाइट और विड्थ दोनों चीजें डाल दिए तो वो बाकी चीजें वो कैलकुलेशन कर लेंगी। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके साथ कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं कि जिसका कैलकुलेशन रहता है हाइट विड्थ प्लस डेप्थ कितना होता है उस तरीके से। तो वो भी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए जब अपन ये आइटम सिलेक्ट करते हैं तो एडिशनल विंडो आता है। इस टाइप का आइटम हम देखेंगे। ये ग्रुप जॉब नोटिफिकेशन क्वांटिटी मतलब ये जो है ये जॉब वर्क से रिलेटेड है। तो वो जॉब वर्क के जो भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ये कर लेंगे। ये एक परचेस लॉट बारकोड है। परचेस लॉट बारकोड मतलब अगर समझो कोई आइटम है आपके पास में और उसको जब नए टाइम जब परचेस होता है तो उसका आप खुद से लेबल प्रिंट करते हो और लेबल प्रिंट करके उसके लगाते हो। तो और उसका हर लॉट का अगर प्राइसिंग भी अलग रहता है, अलग सारी चीजें रहते हैं। तो वो जैसे आप लेबल स्कैन करेंगे इनवॉइस करते टाइम तो उसके प्राइसिंग वगैरह आइटम डिटेल सारे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। इसके लिए ये परचेस लॉट बारकोड है, वो भी फैसिलिटी अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपन आइटम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ हम आइटम को सिलेक्ट करके वो आइटम का ट्रांजेक्शन भी यहाँ से देख सकते हैं। व्यू ट्रांजेक्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आइटम सेल पे क्लिक करके अगर व्यू करेंगे तो कितनी बार सेल हुआ है, कौन से कस्टमर को हुआ है, क्या रेट को हुआ है, जीएसटी कितना लगा है, टोटल अमाउंट का कितना हुआ है, जो भी होगा जो भी है उसका पूरी डिटेल्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट से लेके तो करंट डेट तक सारी चीजें इसमें डिस्प्ले हो जाएगी। सेल का भी देख सकते हैं, परचेस का भी देख सकते हैं। ये आइटम के लिए ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ये इसको आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। व्यू आइडेंटिटीज अगर जैसे कि अपन ने अभी देखा कि उसमें अपन आइडेंटिटी इनेबल कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटीज अगर समझो इस आइटम का आइडेंटिटीज इनेबल है तो वो उसकी जितने भी स्टॉक आइडेंटिटी है तो वो स्टॉक आइडेंटिटी अपने को यहाँ बताएगा। इसको अपने को एक्सेल में भी अपन इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये सारी जितना भी अपने को रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो अपन एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये होगा अपना स्टोर आइटम मैनेजमेंट।
स्टोर आइटम मैनेजमेंट, ये आइटम बनाने का जो प्रोसेस है, आइटम बनाने का प्रोसेस अपन जब परचेस एंट्री करते हैं उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं। लाइक एज हम देखते हैं, अब जाएंगे परचेस एंट्री। परचेस एंट्री क्या आइटम, परचेस एंट्री यहाँ सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद में जब अपन देखते हैं, जब अपन कोई आइटम सिलेक्ट करते हैं तो आइटम के लिस्ट में यहीं पे एक ऐड न्यू का एक बटन दिया गया है, जिससे आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं रनिंग में। तो उसके लिए आपको बंद करके आइटम मास्टर में जाके ऐड न्यू आइटम करके वहाँ पे आइटम स्टोर करके फिर से इधर आने की जरूरत नहीं है। यही से अपन आइटम अगर ऐड कर देंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो मास्टर के अंदर बन जाएगा। इस तरह से आप यही से भी अपन आइटम बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्म है, अपन कर सकते हैं। ये एक एडिशनल फंक्शन है यहाँ से। और सेम फंक्शन जब सेल एंट्री करते हैं तभी भी ये फंक्शन दिया गया है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और एडिशनली आप यहाँ से हॉट बटन्स के अंदर भी न्यू आइटम नाम का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ये आइटम क्रिएट कर सकते हैं। सेम सेम फंक्शन, सेम सारी चीजें ये आप यही से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सपोर्ट नंबर और ईमेल पे संपर्क करें। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।